जय जिनेंद्र। श्रावक के 2 कर्तव्यों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना। आज हम जानेंगे तीसरा व्रत यानी कि अचौर्य व्रत के बारे में। अचौर्य व्रत, अदत्त दान। अदत्त मतलब नहीं दिया हुआ, दान उसको लेना मतलब कि चोरी, ताला तोड़कर, दीवार लांघकर या डुप्लीकेट चाबी लगाकर किसी की वस्तु उठाना, किसी का बैग सूटकेस आदि खोल करके देखना, जेब काट कर, किसी की नज़र चुरा करके कोई वस्तु उठाना। तो चोरी की भावना से कोई भी वस्तु हमको नहीं उठानी है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ आप जैसे कुछ खरीदने गए या आपकी दुकान में कोई कुछ बेचने आया और आपको पता है कि ये चोरी का माल है, तो आपको उसको खरीदना नहीं है। चोरी में आपको भागीदारी भी नहीं देना है कि जैसे कि अगर चोर आपके पास आता है कि सहायता के लिए, तो उसकी सहायता नहीं करना, प्रोत्साहन नहीं करना, उसको छिपने के लिए स्थान नहीं देना। अब जैसे आपकी दुकान में कोई आता है तो आप उसको सैंपल अच्छा दिखा करके खराब वस्तु नहीं देना है। मतलब कि दिखाया तो आपने एकदम अच्छी चीज़ और उसको देने में डुप्लीकेट माल दे दिया, तो वह भी चोरी में आता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और अपने हाथ से तोलने, मापने, गिनने आदि में कम देना और लेने में ज़्यादा लेना। लेने या देते समय तराजू में डंडी चढ़ाना, या देते हुए कम देना और लेते हुए अधिक लेना, या किसी से रिश्वत लेना, ये हमको नहीं करना है। बिना लाइसेंस का कोई भी काम नहीं करना है। और आप जिस राज्य में रहते हैं, अगर उस राज्य में किसी भी बिजनेस को लेकर के पाबंदी है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको आपको भंग नहीं करना है। आप जिस राज्य में रहते हैं उसके नियमों का भंग नहीं करना है। ये भी अचौर्य व्रत में आएगा। अगर आपको कहीं पड़ी हुई कोई चीज़ मिलती है, चाहे आप रोड में हैं या कहीं पे भी है, या आप शादी वगैरह में हैं, कोई चीज़ मिलती है, तो अगर आपको पता है कि उसका मालिक कौन है, तो या तो आप उसको ले जा कर के दे दीजिए, या तो आपके आसपास जो लोग हैं उनसे पूछ लीजिए आपकी है क्या। और अगर आपको उसके मालिक का पता नहीं चल रहा है तो आपको उसे दान में दे देना चाहिए। अब इस नियम में आगार आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कि घर के किसी का भी कोई सामान अगर आप ले रहे हो, तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप घर के लोगों की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो बार बार आप उनसे पूछो कि मैं ये ले लूँ क्या, तो आप इसका आगार रख सकते हैं। अगर आप अपने दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में वहाँ पर किसी की कोई चीज़ लेते हैं, चाहे पेंसिल, रबड़, लैपटॉप, फ़ोन, कुछ भी, तो इसका आपको आगार रखना है। और अगर वहाँ आप किसी की 2 व्हीलर, 4 व्हीलर ऐसे कोई काम से लेकर के जाते हैं, फिर वापस ला के रख देते हैं। और आप इस नियम में आगार ले सकते हैं टैक्स का। अगर आप पूरा टैक्स भरते हैं तो आपको आगार लेने की आवश्यकता नहीं है। पर लेकिन अगर आप कहीं से टैक्स बचाते हैं या कुछ करते हैं तो वो अचौर्य व्रत में आएगा, तो आप उसका आगार लें। और अगर आप पूरा टैक्स भरते भी हैं तो भी इस नियम का आप आगार ले सकते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर कोई स्थिति ऐसी आ जावे तो आपका नियम भंग नहीं होवे, इसलिए आप इसका आगार लें। तो टोल से जब आप क्रॉस होते हैं, अगर आप बाईपास रोड से निकल जाते हैं या ओवर स्पीड करके निकल जाते हैं, टोल पे नहीं करते हैं, तो आपको इसका भी इस नियम में आगार लेना होगा। तो अचौर्य व्रत को आप सिंपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस वस्तु पर मेरा अधिकार नहीं है वो चीज़ नहीं लेना। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं तो वह चोरी में आती है। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन साचन।